हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों तसव्वुर करें जरा एक ऐसे मुल्क का कि जिसकी अपनी सरकारी खुशबू हो। वो मुल्क जहां पर बास्केटबॉल मजहब से भी ज्यादा बड़ा हो, जहां औरतें बस ड्राइवर और कंस्ट्रक्शन वर्कर सब कुछ करती हों। वो मुल्क जहां पर खुदकुशी की शरह यूरोप में सबसे ज्यादा है, मगर फिर भी यहाँ पर 2500 से जायद क्रिस्टल क्लियर झीलें और 800 दरिया हैं, जो देखने वालों को किसी जन्नत का एहसास दिलाते हैं। क्या ये यूरोप का सबसे अंडररेटेड और सबसे अजीब मुल्क है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मुल्क की सैर करवाने वाले हैं और इस मुल्क के वो हकाइक बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में एक ऐसा सीक्रेट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपको यहाँ पर क्यों आना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूरोप में बसे एक शानदार और खूबसूरत तरीन मुल्क लिथुआनिया की। लिथुआनिया के मशरिक और मगरिब में हल्की फुल्की पहाड़ियां तो हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा खुले चौड़े मैदानों से भरा है। लिथुआनिया में फितरत को बहुत अहमियत दी जाती है और इसे बचाने का बहुत ख्याल रखा जाता है। मुल्क की तकरीबन 1/3 जमीन जंगलों और महफूज कुदरती इलाकों से ढकी है। ये मुल्क शुमाल मशरिकी यूरोप में बसा है। इसकी सरहदें बेलारूस, लातविया और पोलैंड से मिलती हैं। बात लिथुआनिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो विल्नियस सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है और लिथुआनिया का सबसे बड़ा शहर भी यही है और सकाफती मरकज भी यही है। दोस्तों जदीद लिथुआनिया की जड़ें तकरीबन 2000 कबले मसीह तक जाती हैं, जब इब्तदाई बरादरियां बुत परस्ती वाले अकायद रखती थीं। 14वीं सदी के आखिर तक इस मुल्क ने ईसाईयत मजहब को कबूल कर लिया और इसके बाद सदियों में लिथुआनिया यूरोप के सबसे बड़े और बाअसर ममालिक में से एक बन गया। लिथुआनिया की कुल आबादी तकरीबन 28 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ पर 100 से जायद कस्बे और शहर हैं, जिनमें से हर एक इलाकाई जिंदगी में अपना किरदार अदा करता है। टूरिस्ट भी ज्यादातर विल्नियस सिटी पर तवज्जो देते हैं, जो मुल्क के बहुत से अहम मुकामात और सकाफती इदारे अपने अंदर रखता है। दोस्तों तुर्की से लिथुआनिया जाना बहुत आसान है। इस्तांबुल से लोकल और इंटरनेशनल एयरलाइंस दोनों के जरिए डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाती हैं। डायरेक्ट फ्लाइट में आप तकरीबन 2.5 से 3 घंटों में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यूरोप का बड़ा फायदा ये है कि सरहदें पार करना बहुत आसान है। यूरोपीय यूनियन की वजह से ट्रेन और बसें मुल्क के दरमियान बगैर किसी परेशानी के चलती हैं। मौसम को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन लिथुआनिया में ये रोजमर्रा जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। बाल्टिक के किनारे सर्दियाँ लंबी और सख्त होती हैं। कई हफ्तों तक आसमान बादल से ढका रहता है, धूप बहुत कम निकलती है। मुल्क में कुदरती दौलत बहुत है, 800 से ज्यादा दरिया और 2500 से जायद साफ झीलें, लेकिन इस खूबसूरती का पूरा मजा सिर्फ चंद महीनों में ही लिया जा सकता है। ज्यादातर वक्त आसमान सुरमई रहता है, बारिश होती रहती है और सर्दियों में दर्जा हरारत -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये मुश्किल हालात और महदूद मौके की वजह से पिछले 20 सालों में बहुत से नौजवान लिथुआनिया छोड़कर बाहर जा बसे हैं। मुकामी सकाफत का एक खास पहलू शराब पीने की मजबूत रिवायत है, खास तौर पर बियर का। विल्नियस सिटी में वीकेंड की रातों में लोग खूब पीते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है। बियर को सकाफत में खास जगह हासिल है। पूरे मुल्क में 50 से जायद इकसाम दस्तयाब हैं। लिथुआनिया के लोगों के बारे में बात करें तो कुछ आने वाले टूरिस्ट हैरान हो जाते हैं कि लिथुआनिया के लोग कुछ हद तक खामोश और दूर दूर रहने वाले होते हैं। पहली मुलाकात में थोड़ी सर्द महरी लगती है, लेकिन जब आप इन्हें जान लें तो तासुर बदल जाता है। ये तासुर अक्सर इनकी मजबूत कौमी शनाख्त से जुड़ा है। अजनबियों को देखकर मुस्कुराना आम नहीं और मुल्क का छोटा साइज और महदूद सोशल आउटलेट्स इस तासुर को मजीद मजबूत कर देते हैं। जो लोग मगरबी यूरोप की पुरजोश नाइट लाइफ की तवक्को रखते हैं, इन्हें लिथुआनिया थोड़ा पुरसकून लग सकता है। यहाँ सोशल लाइफ ज्यादातर दोस्तों के साथ ड्रिंक्स शेयर करने या झीलों और फितरत के करीब वक्त गुजारने पर मरकूज होती है। अलबत्ता एक जुनून पूरे मुल्क को जोड़े रखता है, वो है बास्केटबॉल। ये सिर्फ एक खेल नहीं, लिथुआनिया की शनाख्त का अहम हिस्सा है। इस मुल्क के लोगों का इस खेल से लगाव इतना गहरा है कि बहुत से लोग फख्र से इसे बास्केटबॉल का असली गढ़ कहते हैं। सूअर का गोश्त ग़िज़ा में मरकजी किरदार अदा करता है,
खास तौर पर रिवायती डिशेस में आलू के बड़े पकोड़े जिनमें बहुत सारा सूअर का गोश्त भरा रहता है, ये भी यहाँ पर बहुत शौक से खाया जाता है। खराब मिट्टी और मुश्किल इलाके की वजह से खेती बाड़ी कभी पूरी तरह फली फूली नहीं, इसलिए कौमी खाना मतनू होने के बजाय निस्बतन सादा है। दोस्तों, मायशी तौर पर लिथुआनिया मजबूत है। छोटे साइज के बावजूद बाल्टिक ममालिक में इसकी मैशियत सबसे ज्यादा ताकतवर है। यूरोपीय यूनियन की मदद से सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर तरक्की कर रहे हैं, जिससे बुरान के वक्त भी मुल्क मजबूत रहा है। इसके अलावा लिथुआनिया अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का अहम मरकज बन चुका है और दुनिया भर से तलबा यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। वक्त के साथ एक मुकम्मल तलबा की मैशियत बन चुकी है, जो अब मुल्क की आमदनी का अहम जरिया है। दोस्तों, 28 लाख आबादी वाले इस मुल्क में बहुत से लोगों के पास मुस्तहकम कारोबार नहीं है। साफ हवा, पुरसकून झीलें, बगैर छेड़छाड़ वाली फितरत और यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप पुरकशिश तो लगती है, लेकिन अच्छी तनख्वाहों वाली नौकरी मिलना आसान नहीं है। रोजगार के मौके बहुत कम है और अक्सर लिथुआनिया के शहरियों और दूसरे यूरोपीय ममालिक के लोगों को तरजीह दी जाती है, जिससे गैर मुल्कियों को नुकसान हो जाता है। नॉन यूरोपीय बाशिंदे जो लंबे अरसे तक रहने का प्लान बनाते हैं, इन्हें हल्का मगर मुसलसल इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ सकता है। ये चैलेंज खासतौर पर जनूबी एशिया और मशरिक़े वुस्ता के लोगों को ज्यादा दरपेश रहता है। बहुत से लिथुआनिया छोड़ने वाले मर्द हैं जो बेहतर काम की तलाश में स्कैंडिनेवियन ममालिक में चले जाते हैं। औरतों की आबादी तकरीबन 60% है, जो यूरोप में सबसे ज्यादा में से एक है। औरतों को बस चलाते, कंस्ट्रक्शन का काम करते या नाई की दुकानों में बाल काटते देखना आम है। दोस्तों, लिथुआनिया की औरतें पैसे या मुसलसल एडवेंचर के बजाय इस्तेहकाम, वफादारी और मोहब्बत को ज्यादा अहमियत देती हैं। बहुत सी बेवा हैं या इनके पार्टनर्स छोड़कर चले गए हैं, जिससे ये तय होता है कि रिश्तों में वो सबसे ज्यादा क्या चाहती हैं। इसके साथ साथ लिथुआनिया एक संगीन समाजी चैलेंज का सामना कर रहा है। खुदकुशी की शरह अब भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, लिथुआनिया की 80% आबादी खुद को ईसाई कहती है, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में मजहब का किरदार बहुत महदूद है, क्योंकि जदीद तर्ज जिंदगी ने इसके असर को बहुत कम कर दिया है। जो लोग लिथुआनिया में काम करने या बसने के बारे में सोचते हैं, इन्हें वर्क वीजा और रेजिडेंस परमिट की जरूरत है। रिहायशी लागत के मुकाबले में तनख्वाहें काफी मुनासिब हैं, खास तौर पर इसलिए कि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। बहुत से लिथुआनिया वाले जर्मनी या नॉर्डिक ममालिक जैसे अमीर मुल्कों में चले जाते हैं, इसलिए घर पर नौकरियां अक्सर औरतों और बुजुर्ग वर्कर्स के लिए बच जाती हैं, जिससे गैर मुल्कियों के लिए मौके बन जाते हैं। एक बिल्कुल अनोखी बात जो लिथुआनिया को सबसे अलग करती है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसकी अपनी सरकारी कौमी खुशबू है। इस खुशबू में जंगली फूल, रसबेरी, अदरक, संदल और मुश्क मिक्स है और इस खुशबू को ताज़ा, जोशीला और खुशगवार बताया जाता है। हालिया बरसों में लिथुआनिया ने अपने बाल्टिक हमसायों लातोया और एस्टोनिया की तरह माशी और टेक्नोलॉजिकल तरक्की में शानदार पेशरफ्त की है। सियासी तौर पर मुल्क ने खुद को मजबूती से मगरिब के साथ जोड़ लिया है और अक्सर अपनी तब्दीली के लिए आयरलैंड को मॉडल के तौर पर पेश करता है। इन कोशिशों का नतीजा अब मिल रहा है। आलमी मालियाती मुताले लिथुआनिया को यूरोप की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मायशतों में शुमार करते हैं। लिथुआनिया अपनी जदीद टेक्नोलॉजी में भी आलमी शोहरत रखता है। यहाँ बने लेजर का इस्तेमाल IBM, नासा, टोयोटा और मित्सुबिशी जैसे बड़े इदारे करते हैं। सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स अमल को आसान और तेज कर दिया है। नतीजतन वर्ल्ड बैंक ने लिथुआनिया को कारोबार करने में आसानी के लिहाज से दुनिया में 11वें नंबर पर रखा है। तो दोस्तों, ये था लिथुआनिया मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।